नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय रोजाना हम बात करते हैं रीट एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम विशेषतः बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। और भारतीय संविधान के वे प्रश्न जो अपनी आरबीएससी की कक्षा 11 की बुक से बनते हैं, साधारण प्रश्नों को छोड़ करके, अगर शायद ऐसे प्रश्न जिनको अभी तक आपने नहीं पढ़ा या थोड़े मुश्किल हो, क्योंकि बाकी सामान्य क्वेश्चन तो अपने बहुत सारे पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट का पहला प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको डेली अपडेट नहीं मिलेंगे। बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिएगा शुरू करें पहले प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन आपके पास में है। राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा, राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा इसकी पुष्टि। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? इसमें से कमेंट करना है आपको। यानी उपराष्ट्रपति जो है उसको पद से हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर होगा नंबर 4। उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति देखिएगा पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। इसलिए उसके हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में आता है और उसके बाद में देखिए सदस्यों के बहुमत से वहां पारित होता है, फिर उसको लोकसभा द्वारा पुष्टि करवाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है दोस्तों? प्रधानमंत्री के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उप प्रधानमंत्री के समक्ष और उपराष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति जो है वो किसके समक्ष शपथ लेगा? दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए और दे रहा हूं, आपको बताना है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ देखें आपको कितना याद है। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट कर दिए होंगे, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लिया करता है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश में संविधान में और जो हमारे कार्यपालिका के कार्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं उस कार्य को नहीं करता, यानी अपनी इच्छा से न करके, बल्कि परामर्श और सहायता देने के लिए उसको किसी की व्यवस्था की गई है, एक संस्था की व्यवस्था की गई है। उसका नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है या फिर किचन कैबिनेट है दोस्तों। तो क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2। कौन सी होती है दोस्तों? मंत्रिपरिषद होती है, जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देती है। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वही सलाह देता है जो मंत्रिपरिषद से मिलकर के आती है, यानी एक प्रकार से वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का ही मानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यहाँ एक चीज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, कितने समय के लिए तो ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं होता। हालांकि कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन नियुक्ति की जाती है जब तक उसके पास में बहुमत रहता है। तो आपको बताना है नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। 77 है, 84 है, 75 है या फिर 73 है। क्या है हमारा सही आंसर? कमेंट करिएगा फटाफट से। और उम्मीद करता हूं अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। काफ़ी होशियार स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, जैसा कि आपके कमेंट के द्वारा मैं देखता रहता हूं। तो चलिएगा देखें, सही आंसर हमारा नंबर 3। तो दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने के लिए सदस्यों के चयन का विशेषाधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को और राज्यपाल को। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वैसे कुछ एक स्टूडेंट जो हमारे
इसमें रेगुलर लाइव हुआ करते हैं वो तो कमेंट करते ही करते हैं, लेकिन बाकी जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट किया कीजिएगा ताकि आप टेस्ट के साथ में जुड़ सके और पूरा लाभ उठा सके दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने के लिए सदस्यों के चयन का विशेषाधिकार किसके पास में है? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के पास में है, मुख्य न्यायाधीश के पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है या फिर राज्यपाल के पास में है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, प्रधानमंत्री। ये हमारा सही आंसर है। भारत में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? हमने यहाँ आपसे पूछा है कि भारत में मंत्री जो हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने देखा कि मंत्रियों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, किसको मंत्री बनाना है। और उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री स्वयं करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा या गृह मंत्री करेगा? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सभी की राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अधिकार परीक्षा जो याचिका है उससे आप क्या समझते हैं दोस्तों? बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है, उच्चतम न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय को दिया गया आदेश है, निम्न न्यायालयों द्वारा मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषण है, या अनधिकृत रूप से प्राप्त किए हुए पदधारी से उसके विधिक अधिकार या सत्ता के विषय में पूछने के संबंध में आदेश है। अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं दोस्तों? अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सारे आंसर आपको देने हैं, वहां पर भी परीक्षा में देने होंगे। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? हमारा सही आंसर है नंबर 4, अनधिकृत रूप से पद प्राप्त किए हुए पदधारी से उसके विधिक अधिकार या सत्ता के विषय में पूछने के संबंध में आदेश। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा करना क्या कहलाता है दोस्तों? जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है उन्होंने कोई कानून बनाया, नियम बनाया, कार्य किए, तो उनकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। इस को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यायिक सुरक्षा कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, संसदीय सर्वोच्चता कहते हैं या संवैधानिक सर्वोच्चता कहते हैं? क्या होगा सही आंसर दोस्तों मेरा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, केशवानंद भारती वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था या फिर विधिक सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारतीवाद में कौन सा सिद्धांत सामने आया था? क्या है दोस्तों आंसर? कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको चेक भी करेंगे। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर निकल करके आता है। राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? दोस्तों हमने कहा राज्य की जो कार्यपालिका है किसी भी स्टेट की, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, उच्च न्यायालय के प्रति, राज्यपाल के प्रति या जनता के प्रति? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, विधानसभा के प्रति। अगला हमारा प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, विधानसभा में प्रस्तुत कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा का उपाध्यक्ष? विधानसभा में प्रस्तुत कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, विधानसभा अध्यक्ष।
अगला हमारा प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का स्वरूप होता है। राज्य की कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति का स्वरूप कैसा है? वास्तविक है, संवैधानिक है, वंशानुगत है या फिर निर्वाचित है? दोस्तों क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, संवैधानिक। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा और उसका कार्य संचालन कौन करता है? दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष के द्वारा। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूचित जो सूची है उसका संबंध किससे है? पंचायतों से, राजनीतिक दल बदल से और नगरपालिकाओं से या फिर उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। गै से 11 और गै से ग्राम पंचायत, ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। द से दल बदल और द से 10वीं। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर प्रादेशिक आयुक्त के द्वारा? हमें बताना है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, राष्ट्रपति करता है। दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का निर्वाचन आयोग है, कैसा आयोग है दोस्तों? राजनीतिक आयोग है, परामर्शदात्री आयोग है, अतिरिक्त संवैधानिक आयोग है या फिर संवैधानिक आयोग है? दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, संवैधानिक आयोग। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय निर्वाचन प्रणाली की नहीं है? वयस्कता के आधार पर मताधिकार मिलता है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, संपत्ति के आधार पर मताधिकार। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, आसान और अच्छा प्रश्न था। सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, संपत्ति के आधार पर मताधिकार यहाँ नहीं दिया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 14 दिन। दोस्तों वित्त विधेयक से संबंधित प्रश्न है, आपको बताना है। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न भी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अच्छा कैसा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा नंबर 4 है, 14 दिन के लिए विलंबित कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इन फ्यूचर भी आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नए प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।